देखेंगे 12वां क्वेश्चन है। यदि एक समतल में 4 बिंदु P 2-1 Q 3-4 R -2 3 तथा S -3 -2 हों तो सिद्ध कीजिए कि PQRS एक समचतुर्भुज है लेकिन वर्ग नहीं है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर जो समचतुर्भुज है तो इसका मतलब कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होंगी, PQ, RQ, RS और PS। तो इन चारों भुजाओं का हम लंबाई निकालना या इन चारों भुजाओं की अलग अलग दूरी निकालना, देखें यदि बराबर हैं तो समचतुर्भुज होगा, लेकिन वर्ग भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर विकर्ण जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और इसके समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो अगर जो विकर्ण बराबर हो जाते हैं तो वर्ग होगा, अगर जो विकर्ण बराबर नहीं होते हैं तो इसका मतलब कि समचतुर्भुज होगा। तो हम इसके लिए पहले निकालेंगे एक एक के बीच की दूरी PQ, PQ की लंबाई बराबर, सूत्र आप लोग जानते हैं, x1 y1 x2 y2 मानते हैं तो x2 - x1, इसका मतलब यह 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 हो जाएगा 4 + 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि आप देखेंगे यह -1 है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यह बराबर हो गया आपका 3 में से 2 घटेगा 1 का वर्ग धन 4 1 5 का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25 और 1 26 √26। इसी प्रकार QR की लंबाई आप निकालेंगे, ये भी x2 - अब इसको x1 y1 इसको x2 y2 ऐसे मानते हैं तो यह हो जाएगा, देखिए 3 + 2 का होल स्क्वायर, यह x1 - x2 चाहे x2 - x1 कुछ भी कर सकते हैं, प्लस y2 - y1 अगर करते हैं तो यह हो जाएगा 4 - 3 का होल स्क्वायर, या यह आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, ये भी बराबर हो जाएगा आपका √26। फिर इसके बाद RS की लंबाई ये बराबर हो जाएगी, यहाँ RS में फिर इसको x1 y1 आप मान लेंगे तो यह हो जाएगा -3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 3 का होल स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा -3 में -1 का वर्ग हो जाएगा तो हो जाएगा -1 का वर्ग 1 -1 का वर्ग धन यह -5 का वर्ग होगा तो माइनस हट जाएगा तो यह 1 धन 25, यह भी बराबर हो जाएगा √26। अब इसके बाद आप निकाल लेंगे PS की लंबाई। PS की लंबाई निकालेंगे तो यह हो जाएगा अब इसमें से इसको x1 y1 x2 y2 मान लेंगे इन दोनों में तो यह हो जाएगा 2 + 3 का होल स्क्वायर। अब इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानते हैं, चाहे इसको x1 y1 कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, इसमें उल्टा सीधा जो भी लगाएं, x1 में से x2 घटाएं या x2 में से x1 घटाएं तो यह हो जाएगा -1 + 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा आपका 5 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर √26। तो यह देखेंगे कि यह तीनों का PQ बराबर RS बराबर QR बराबर RS, QR बराबर
आर एस बराबर पी एस, चारों भुजाएं बराबर हैं। अब हम निकाल लेते हैं विकर्ण। विकर्ण पी आर की लंबाई, पी आर की लंबाई ऐसे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 करके ऐसे निकालेंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर, इसको x2y2 इसको x1y1 ये माने हैं, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा अंडर रूट -2 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, या आप ऐसे लिख लें -4 का वर्ग धन 4 का वर्ग, यह बराबर हो जाएगा आपका 4 16 और 16 दोनों हो जाएगा 32, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 16 है प्लस 16 बराबर अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 को आप लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2। अब इसके बाद आप चाहें तो विकर्ण क्यूएस की लंबाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 3 6 का वर्ग 36 धन 4 2 6 का वर्ग 36, और यह बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 72 या इक्वल टू, अगर ये 36 गुना 72 पर है तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। अब यहाँ देखेंगे कि पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, अतः हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसलिए पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, यह आपने सिद्ध कर लिया। क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्षेत्रफल अलग से निकाल लेंगे कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल धन त्रिभुज पी आर एस का क्षेत्रफल। अब ये दोनों क्षेत्रफल आप लोग अपने से निकाल करके यहाँ रख लेंगे, और जो आएगा उसको आप दोनों का क्षेत्रफल रख करके अपना कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक हमने आपको बता दिया है, इसको आप शेष आप लोग अपना कर लीजिएगा। हाँ, देखेंगे 13वां क्वेश्चन है, दिखाइए कि ए और टी के सभी मानों के लिए बिंदु AT² 2AT A/T² -2A/T और A0 संरेखीय हैं। आप देखें, अगर ये इनको हम यह मानते हैं, यदि यह ABC ऐसे 3 बिंदु हों तो यह x1 y1 x1 बराबर इतना, y1 बराबर 2AT
x2 बराबर a बटे टी स्क्वायर, y2 बराबर -2 बटा टी और x3 बराबर a और y3 बराबर 0। यह मान है। अब हम जानते हैं कि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो इनके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख सकते हैं कि यदि तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं यह होता है ऐसे √x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह आपका होता है, यह बराबर 0 होना चाहिए, यह बराबर 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर इसका मान रख देते हैं 1/2, अब x1 का मान यहाँ से a² देखिए a² y2 माइनस y3 आप रखेंगे तो देखें -2a बटा t माइनस 0, क्योंकि y3 का मान 0 है, प्लस x2 का मान यहाँ a बटे t² y3 माइनस y1 0 माइनस 280 प्लस x3 का मान a है a और 280 माइनस 2a बटा t, यह ऐसे हो जाएगा। अब इसको यदि आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि इसको आप इससे गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा a² t² 2 भी है, ये हो जाएगा -2a² t² बटा t, प्लस इसका गुणा करते हैं, इसमें 0 है तो 0 से 0 हो जाएगा और इसमें से ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2a² t बटा t² प्लस यहाँ से आप इसमें देखें प्लस a हो जाएगा और इसके बाद 280 प्लस 2a बटा t है बटा t, या यह कहा जाए, यहाँ पर देखेंगे यह t² से यह t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसके स्क्वायर से यह t कैंसिल हो जाएगा और इसमें जो है आप इसको जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ मान रख दें तो देखें सॉल्व करें 1/2, यह हो जाएगा -2a² और यहाँ -2a² बटा t बचेगा, यहाँ एक t बचेगा 2a² t, क्योंकि यहाँ -2a² t का स्क्वायर कट गया तो t बचा -2a² t का स्क्वायर का यह कट जाएगा, एक t बचेगा और यहाँ प्लस यह देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा यह a² t इससे गुणा करने पर और प्लस 2a² बटा t
इससे 2a से गुणा करने पर हो जाएगा 2a² और प्लस 2a² यह इतना हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि यह 2a² और 2a² यह इससे कैंसिल हो जाएगा और यह इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यह बराबर हो जाएगा 1/2 बराबर 0। अतः जो है दिया गया निर्देशांक समरेखी है। अतः दिया गया निर्देशांक समरेखी। चौदहवां क्वेश्चन देखेंगे। यदि बिंदु A 1 - 2 B 2 3 C -3 2 और D -4 -3 एक समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तब AB को आधार मानकर इस समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि समचतुर्भुज में जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होंगी। दूसरी बात यह कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है इसको दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में बांटता है। तो इसका मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम अगर जो यह क्षेत्रफल निकालते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल यह बराबर 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल निकाल के गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखें 2 गुणे 1/2 x1 y1 ऐसे आप मान लेंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। तो यहाँ तीन ही को मानना है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आप मान लेंगे। 1/2 यह हो जाएगा आपका, यहाँ पर x1 का मान 1, y2 - y3 3 - 2 प्लस x2 का मान 2 और यह हो जाएगा 2 + 2, फिर हो जाएगा आपका -3, x3 का मान -3 और यह हो जाएगा आपका -2 - 3। यह आपका इतना हो जाएगा मान रखने पर। यह मान रखने पर यह हो गया। यहाँ 2 आप कैंसिल कर दें तो यह आपका हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा, 2 जाएगा 1 धन। यहाँ देखें 2 2 4 गुना 8। यहाँ देखेंगे आप -3 -2 -5 हो गया। माइनस में प्लस ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15। यह बराबर हो जाएगा लगभग 15 24 वर्ग इकाई। यह इतना हो गया। यह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अब आप जानते हैं आधार की लंबाई। AB यदि आधार है तो आधार की लंबाई निकाल लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है यह बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। हमको ऊंचाई यह निकालनी है। यहाँ से ऊंचाई निकालने के लिए जो है आप क्या करते हैं, आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे। तो पहले आप यह निकालना आधार AB की लंबाई बराबर हो जाएगी √2 - 1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस वाले सूत्र से 3 - 2 का होल स्क्वायर। यह बराबर हो जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये 3 + 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका √26।
5 पचे 25 और 1 26। तो ये ए बी की लंबाई हो गई। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई होता है और इसका आप क्षेत्रफल जो है यह निकाल चुके हैं यहाँ पर 24 वर्ग इकाई। तो इसका मान आप रख दें 24 बराबर आधार का मान आप रख देंगे √26 गुणे ऊंचाई, या ऊंचाई बराबर हो जाएगा 24/√26। इतना जो है यह इतनी इकाई जो होगी यह आपकी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इस तरह से आप जो है इसको हल कर लेंगे। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसके 3 शीर्ष क्रमशः A 24, B 2 + √3 5 तथा C 2 6 हैं। इस तरह से ऐसे समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और इसका विकर्ण इसको 2 बराबर क्षेत्रफलों के त्रिभुजों में बांटता है। दोनों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, विकर्ण जो बराबर करेगा। अर्थात हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल के इसका दूना कर दें तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक तरह से कहते हैं आप लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण इसे 2 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांटता है। यह 2 बराबर त्रिभुज बांटता है, इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आप 2 गुणे n करके 2 गुणे 1/2 और इसके बाद आप x1 y2 - y3 ऐसे मान निकाल लेंगे। 2 5 - 6 प्लस 2 + √3 6 - 4 प्लस 2 4 - 5 यह आपका हो जाएगा। यहाँ 2 आप इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 2 5 में से ये 6 में से 5 घटेगा ऋण 1, तो यह हो जाएगा। आप चाहें तो इसे लिख लें 2 गुणे ऋण 1 धन 2 + √3 गुणे 2 हो जाएगा, 6 में 4 घटेगा और इसके बाद यहाँ पर धन 2 गुणे ऋण 1 यह इतना हो जाएगा। या इसको आप कर सकते हैं ऋण 2 धन यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2√3 और यहाँ 2 से -1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा -2। ये बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा -4 प्लस 4 प्लस 2√3। यह -4 + 4 यह कैंसिल हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 2√3। यह आपका इतने वर्ग इकाई यह आपका क्षेत्रफल हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का। इस तरह आप सारे क्वेश्चन यहाँ तक हल हो गया। शेष आप
एनसीईआरटी फोल्डर के जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं उसको आप लोग एक बार दोहरा लेंगे और लगा लेंगे, और जो भी क्वेश्चन इसके बाद समझ में नहीं आता उसको आप जो है पूछ सकते हैं बाद में।